हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 7 के 1C प्रश्नावली पे। ठीक है, तो आपके पास 2 प्रश्नावली हमने आप लोगों के अपलोड की हैं। ठीक है, आज हम तीसरी प्रश्नावली 1C के बारे में बताएंगे। इसमें क्या बताना है निम्नांकित 2 परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। ये बताना है कि कौन इन दोनों परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होती है। जरा देखिए, ये माइनस का ऋणात्मक परिमेय संख्या और ये धनात्मक। इससे तो ये साबित हो गया कि ऋणात्मक सदैव धनात्मक से छोटा होता है। ऋणात्मक सदैव धनात्मक से छोटा होता है, यानी धनात्मक सदैव बड़ी होती है। तो सब इन दोनों में परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, यानी 7/9 बड़ी परिमेय संख्या है। बड़ी परिमेय संख्या, बस आपको इतना बताना है। ठीक है, क्योंकि ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इस वजह तो ये छोटी होगी, ये धनात्मक है, ये तो बड़ी है ना, और हमें बताना है बड़ी, तो 7/9 बड़ी परिमेय संख्या है। फिर इधर आ जाइए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों परिमेय संख्या ऋणात्मक है। ये भी परिमेय संख्या ऋणात्मक है और ये भी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। ससुरे दोनों ऋणात्मक है। अब इसमें से ये बड़ा है परिमेय संख्या कि ये बड़ा है, तो आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है। इस 8 को 3 में गुणा कर दीजिए, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा, और इस 4 को इसमें गुणा कर दीजिएगा, 4 पंचे 20। अब बताइए इन दोनों में से कौन किस साइड वाला बड़ा है। ये माइनस का 24 है, ये माइनस का 20 है। आप कहोगे कि सर जी ये 24, नहीं, गलत। माइनस में जो जितना छोटा होगा वही उतना ही बड़ा होता है। यानी ये माइनस में छोटा है ना, तो ये बड़ी परिमेय संख्या, यानी इधर वाली बड़ी परिमेय संख्या है। तो आप क्या बताओगे कौन सी बड़ी परिमेय संख्या है, तो यहां पे लिखोगे माइनस का 5 क्योंकि दोनों में कौन छोटा है, जो छोटा है माइनस में जो छोटा है वो वही बड़ा होता है। अगर दोनों माइनस के हैं और दोनों में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। देखो इधर ये छोटा है, ठीक है, तो ये वाली परिमेय संख्या बड़ी है। तो इसका मतलब माइनस का 5/8 बड़ी परिमेय संख्या है। कौन सी परिमेय संख्या है, बड़ी परिमेय संख्या है। बस काम खत्म हो गया। छोटे छोटे सवाल हैं, इनको ध्यान देना है। जैसे इसमें आ जाइए, ये दोनों परिमेय संख्या ऋणात्मक है, दोनों है ना, ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या, देखो माइनस लगा है, और ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या, दोनों ऋणात्मक है। इन दोनों में से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। आपको क्या करना है, इस 8 को इसमें गुणा कर देंगे, तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 12 को 5 में गुणा करेंगे, 12 पंचे 60, काहे का 60 हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब उसके बाद अब इन दोनों में से कौन सी परिमेय संख्या, दोनों ऋणात्मक थी ना, दोनों ऋणात्मक है, इन दोनों में बड़ा कौन है, जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। बात आई समझ में, जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो माइनस में 56 छोटा है कि 60, तो 56 छोटा है, तो इसका मतलब ये वाली परिमेय संख्या, इस साइड वाली परिमेय संख्या बड़ी परिमेय संख्या है। तो माइनस का 7/12 बड़ी परिमेय संख्या है, बड़ी परिमेय संख्या है। बस हो गया। छोटे छोटे सवालों पर ध्यान देना है। इधर आ जाइए, देखिए ऊपर भी देखो, इधर ये ऋणात्मक परिमेय संख्या, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। जब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5/9 हो जाएगा, कामा यहाँ पे 3/13 हो जाएगा। अब बताइए, आसानी से बता सकते हो कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। देखिए ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, धनात्मक सदैव बड़ा होता है ऋणात्मक से। इसका मतलब है कि माइनस का 3 इस साइड वाली, माइनस का 3 माइनस का 13 बड़ी परिमेय संख्या है, बड़ी परिमेय संख्या है। बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा, मतलब छोटे छोटे सवालों को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको कंटिन्यू क्लास को अटेंड करना है, और इसी तरह आप कंटिन्यू क्लास को अटेंड करते रहेंगे, आपको बेसिक बहुत बताया जाएगा। जैसे इसमें क्या बताया, निम्नांकित 2 परिमेय संख्याओं में कौन सी छोटी है, तो अब बताना है छोटी कौन। अभी तक आप क्या बता रहे थे, बड़ी, अब इसमें छोटी बताना है। बताइए दोनों ऋणात्मक है कि नहीं है, दोनों के हर बराबर है, हर बराबर है, या कह लीजिए कैसे कर लीजिएगा, दोनों ऋणात्मक हैं तो 9 को 4 से गुणा करें, 9 पचे 9 चौक 36, सॉरी यहाँ पे 9 चौक 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 पचे 45 हो जाएगा। अब देखिए दोनों ऋणात्मक है ना, माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। इसका मतलब ये माइनस का बड़ा है, लेकिन है ये कौन सी, छोटी परिमेय संख्या। इसका मतलब है कि 5/-9
छोटी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बस आपको छोटे छोटे सवाल आपको इसी तरह ध्यान देने हैं। ठीक है, अब बताइए 6/11 है, ये माइनस का 7/11 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6/11 और कामा 7/11, क्योंकि ऊपर माइनस नीचे माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल कर देंगे तो देखो दोनों के हर बराबर है। जब हर बराबर है तो जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर देखते हैं कौन छोटा है, क्योंकि दोनों धनात्मक परिमेय संख्या है, दोनों धनात्मक परिमेय संख्या है। अब ये देखना है कौन सा छोटा है, 6 छोटा है कि 7, तो 6 छोटा है, तो इसका मतलब हमारी 6/11 छोटी परिमेय संख्या है, छोटी परिमेय संख्या है। बस हो गया आपका काम। बात आ रही समझ में? इसी तरह हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे यहां पे बताइए ये माइनस का 16/7 लिखा है, यानी 16 बटे माइनस का 7 और कामा 3। अब बताइए एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। इससे यह साबित होता है कि यह धनात्मक सदैव बड़ी होती है और ऋणात्मक सदैव छोटा होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 16 माइनस का 16/7 छोटी परिमेय संख्या है, छोटी परिमेय संख्या है। बस काम खत्म हो गया। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे देखिए इधर भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इधर भी ऋणात्मक परिमेय संख्या, दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो इसको नचौक क्या कर दो, 36 काहे का माइनस लगा दीजिएगा, इधर ही माइनस लगा दीजिएगा, और 3 का उनसे गुणा करेंगे, 3 8 24, उधर माइनस का उधर ही लगा दीजिएगा। अब बताइए कौन सी छोटी परिमेय संख्या है? माइनस में जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। ये बड़ी है और इसका मतलब ये क्या है, छोटी है। जो आपको बड़ा दिखाई पड़े माइनस में, यानी वो छोटी परिमेय संख्या होती है, यानी इस साइड वाली हमारी छोटी परिमेय संख्या है। तो यहां पे लिख सकते हैं माइनस का 4/3 छोटी परिमेय संख्या है। ठीक है, बात आ रही समझ में? परिमेय संख्या है लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, तीसरे नंबर पर। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरे के काम में। कहता है परिमेय संख्या माइनस का 4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। मतलब इसमें बताना है इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है। अब बताइए जैसे माइनस का 4/18 है, इसको सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या जो 400 मतलब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को काट दे, विभाज्य कर दे। तो 2 दूनी 4, 2 नहीं 18। माइनस का 2/9 कहीं विकल्प में है, अगर है तो यानी आपका उत्तर, यानी पहला पार्ट आपका सही हो गया। माइनस का 2/9 यही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। फिर इधर आ जाइए, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। कौन सी बड़ी परिमेय संख्या है? जैसे देखिए ये कितना लिखा है, 4/10 लिखा है, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो देखिए तो हमारे पास आया 2/5। देखो हर तो बराबर आया है, लेकिन ये 3 से छोटा आया है नीचे, तो इसका मतलब ये 3/5 से छोटी परिमेय संख्या है। अब इधर आ जाइए, माइनस लगा है, तो ये तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये तो एक्चुअल में ये खुद छोटी है, ऋणात्मक परिमेय संख्या खुद ही छोटी है। अब इधर आ जाइए, 6 कितना लिखा, 10, 2 3 6, 2 पंचे 10, ये 3/5 है, तो ये तो 3/5 के बराबर आ रही है परिमेय संख्या। तो इसका मतलब आपका आंसर राइट क्या हुआ, 7/10। क्योंकि देखिए अगर हम 7/10 10 लिखा है, तो आपको क्या करना है, इससे पता चल रहा है कि इनमें तीनों में से कौन सा बड़ा है। या कह लीजिए अगर लगाना है तो 3/5 लिखा है, और यहाँ पे कितना लिखा है, 7/10 लिखा है। 10 बनाना है तो 2 करिए, यहां से 2 कर दीजिए, तो 3 दूनी के 6/10, और ये हो जाएगा 7/10। देखो हर बराबर है, तो अब बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना, तो ये तो 3/5 ही है, तो ये 7/10 इसका मतलब बड़ी परिमेय संख्या है। बस इसमें टिक लगा दीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? बस छोटे छोटे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान देना होगा। जैसे इसमें आ जाइए, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या बताना है। 4/9 से कौन सी परिमेय संख्या छोटी है? देखो यहां पे देखना, 4/9, ये देखो हमारे पास कितना लिखा है, 18 लिखा है। तो सोचिए ये 4/9 लिखा है, तो आप 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 2 से नीचे, तो हमारे पास 8 यहां पे कितना हो जाएगा, 18। तो 8/18 आया, तो ये देखो हमारे पास ये वाला तो 13/18 लिखा है, ये तो इससे बड़ी आ रही है 8। देखो हर बराबर है, ये बड़ी है, तो इसका मतलब ये तो बड़ी परिमेय संख्या हमें छोटी बतानी है। अब यहां पे आ जाइए, जैसे ये 4/9 लिखा है, यहां पे 27 लिखा है। सोचिए 3 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा, 3 से नीचे, हर बराबर पहले कर लीजिएगा। 27 आ गया, 4 3 12। अब बताइए, तो ये तो बराबर आ रहा है इसके, ये तो बराबर आ रहा है। अब बचा कितना, कौन सा, 11/18।
तो हमारे पास 11/18। तो अब देखिए 4/9 को हम जब हर बराबर किया था तो 18 आया, तो 8 ऊपर आया। तो देखो ये हर बराबर है, हर बराबर है। तो बताइए 8 से बड़ी है ना, तो ये बड़ी है, तो इसका मतलब ये वाला विकल्प आपका सही है। यानी ये 4/9 से ये सभी बराबर बड़ी है, लेकिन छोटी कौन है? माइनस का 11/18। यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। मतलब आपको यहां पे विकल्प बताना है कौन सी बड़ी परिमेय संख्या है। जैसे माइनस का 1/5 पहला विकल्प, दूसरा विकल्प है माइनस का 2/-7 तीसरा विकल्प आपके पास है, माइनस का 1/8 चौथा विकल्प हमारे पास है, 4/-9। देखिए 0/-5 का मतलब होता है 0। कितना होता है? 0। अब बताइए 0 से निगेटिव वाले सदैव 0 से छोटे होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव होता है वो 0 से बड़ा होता है। तो ये ऊपर माइनस नीचे माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2/7 एक पॉजिटिव बन जाएगा, और जब 2 पॉजिटिव बन जाएगा तो यही विकल्प है जो 0 से क्या हुआ? बड़ा। बाकी सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं सभी 0 से क्या है? छोटे हैं, लेकिन ये धनात्मक परिमेय संख्या बन जाएगी। ऋणात्मक ऋणात्मक काट देंगे तो धनात्मक बन जाएगी। इसका मतलब ये हमारी कैसी परिमेय संख्या है? 0 से बड़ी परिमेय संख्या है। बस हो गया काम खत्म। अब इसके बाद यहां पे आ जाइएगा। चलिए, कहता है अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में ये चीज इज ग्रेटर देन, इक्वल एंड इज लेस देन में से उपयुक्त को भरिए। भरना कैसे है? आपको बताना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। मतलब ये जो मुंह बगा रहे हैं ना, ऐसे दो सिंबल किया है, तो इसका मतलब होता है कि इधर वाला मुंह बगा रहे हैं, तो कहता तुम बड़े हो। कौन बड़ा है? तुम बड़े हो। अगर उधर का बड़ा होगा तो उधर का मुंह फैला देना, कहते तुम बड़े हो। मतलब आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर जैसे ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ये धनात्मक परिमेय संख्या है। अब बताइए ऋणात्मक परिमेय संख्या सदैव छोटी होती है किससे? धनात्मक परिमेय संख्या से। तो बड़ा कौन हुआ? 6/13। 6/13 एक बड़ी परिमेय संख्या हुआ, तो इसका जो मुंह है इधर का फैला देना, तो इसका मतलब है कि ये बड़ी परिमेय संख्या है। इधर आ जाइए, देखिए दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो हमने क्या बताया था आपको? 7 का 4 से गुणा करो, 7 चौक 28 हो जाएगा। 5 को 5 से गुणा करेंगे माइनस का 25 आ जाएगा। अब बताइए इसमें कौन बड़ा है? कौन सी बड़ी परिमेय संख्या है? तो ये माइनस का, देखो ये दोनों ऋणात्मक है, माइनस में जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो इस साइड वाला इसका मतलब क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, तो आपका सिंबल इधर लगा दीजिएगा। बस हो गया आपका आंसर तैयार। फिर इधर आ जाइए। अब इन दोनों में से कौन है? जैसे माइनस का 7/8 लिखा है, और ये 21 कितना लिखा है? माइनस का 24। ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या, ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो इसको 3 से काट, 3 सते 21, 3 8 24, माइनस का 7/8, और ये भी आया माइनस का 7/8, यानी दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्या। इसका मतलब दोनों आपस में क्या है? बराबर है। बस हो गया, आपने भर दिया इसको सिंबलों को। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं, इधर आ जाएंगे। सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 9/10 आ जाएगा, और ये 8/9 आ जाएगा। तो अब इनमें बताना है कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो आपको क्या करना, 9 को इसमें गुणा कर देना, 81 बन जाएगा। 10 को उसमें गुणा करेंगे तो 80 बन जाएगा। अब बताओ 81 बड़ा होता है कि 80? 81 बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाली परिमेय संख्या क्या है? हमारी बड़ी है। तो इसका सिंबल इधर का लगा दीजिएगा। बस हो गया, और कुछ करना नहीं है, आपको सिंबल का प्रयोग करना है। देखो कितनी आसान तरीके से हम आपको बताएं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब आ जाइए, जैसे इसमें निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम का मतलब है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। हम इस क्रम में इसको लिखते जाएंगे। बात आई समझ में? यानी आरोही, आरोही का मतलब होता है पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, मतलब ऐसे कहने का मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ये सीढ़ी नुमा में ऐसे चढ़ते चले जाएंगे। आरोही का मतलब, आरोही का मतलब। ठीक है, तो आपको ये बताना है, लेकिन अब वो कब बताया जा सकता है? जब आपके परिमेय संख्याओं के हर बराबर करो। तो सबसे पहले इन परिमेय संख्याओं के जितने भी हर हैं उनको बराबर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले 5, 10, माइनस का 15 और 30, यानी सिंबल मत लीजिएगा, खाली अंकों को लीजिएगा। 5, 10, 15 और 30, इनका पहले निकालेंगे लासा। तो 2 से काटेंगे पहले,
तो 2 से काटा 5 लिख लिया, 2 पंचे 10 हो गया, 15 हो गया और ये 15 हो जाएगा, क्योंकि 2 से जब इसको 30 को काटेंगे तो 15, 2 एक का नम 2 बचा 1, 2 पंचे 10। अब इसको 3 से काट लीजिएगा तो 3 के पानी में 5 तो आता नहीं, 5 उतार दिया, 3 के पानी में 5 नहीं आता है, लेकिन 3 पचे 15, 3 पचे 15, अब 5 से काट लीजिएगा तो ये सारे कट गए, कट गए। अब इनका 5 3 15 दूनी 30, लासा कितना आया 30, क्लियर। अब आ जाइए, जैसे हम 3/5 लिख दिया इसको, अब 5 का पहाड़ा पड़िए 30 से आगे नहीं जाने पर, 5 छक्का 30, कै बार गया 6 बार, तो 6 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 6 से नीचे कामा लगा दीजिएगा। 10 का पहाड़ा पड़िए 30 से आगे 10 नहीं, 30 कै बार गया 3 बार, तो 7/10 तो पहले से लिखा था, 3 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा, 3 से नीचे गुणा कर दीजिएगा। 15 दूनी 30 2 बार गया तो 8/-15 लिखा था, 2 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा, 2 से नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद ये माइनस और माइनस को कैंसिल हो जाएगा, माइनस तो हमारे पास हो जाएगा 17/30 हो जाएगा, ठीक है। अब 30 का पहाड़ा पड़े 30 से आगे नहीं जाने पाए, कई बार जाएगा, एक बार, 1 से ऊपर 1 से नीचे गुणा कर दिया। अब जरा देखिए छत्रिक 18/30 हो जाएगा, कामा 7 त्रिक 21, 21/30 हो जाएगा, कामा 8 दूनी 16/15 दूनी 30, काहे का 30, माइनस का ऋणात्मक परिमेय संख्या, चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, ठीक है। 17 का नम 17 बटे के तो जाएगा 30। अब बताना है इसमें सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। आरोही का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर जाना है, ठीक है। अब बताइए सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। सबसे पहले बताओ, माइनस में जो जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वही छोटा होता है। इसका मतलब ये माइनस का 21 बटे ये 30 सबसे छोटी परिमेय संख्या है। फिर इससे बड़ी माइनस का 16/30, फिर इससे बड़ी, अब इन दोनों में से कौन बड़ा है 17, पहले इन दोनों में से छोटा कौन है 17, तो 17/30 लिख देंगे और फिर उसके बाद तब जाके 18/30 लिखेंगे। अब इनके वर्जिनल रूप में लिख दीजिएगा, तो माइनस का 21/30 का वर्जिनल रूप क्या है, माइनस का 7/10, ठीक है। और माइनस का 16/30 का वर्जिनल रूप क्या है 8/-15, ठीक है। और फिर उसके बाद 17/30 का वर्जिनल रूप तो माइनस का 17/-30 कर दीजिएगा। और फिर 18/30 का वर्जिनल रूप क्या है 3/5, यानी सबसे बड़ी परिमेय संख्या इन चारों में से सबसे बड़ी परिमेय संख्या 3/5 है और सबसे छोटी परिमेय संख्या माइनस का 7/10 है। यह हो गया इसका कौन सा क्रम में लिख दिया हमने, आरोही क्रम में लिख दिया। कौन सा क्रम में हमने लिखा है, आरोही क्रम में लिखा है, यहां पे लिख लीजिएगा आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, ये हमने इसको आरोही क्रम में लिख दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही, अभी तक क्या पढ़ा था आपने, अभी पिछले वर्षों ने आरोही, आप पढ़ेंगे अवरोही। अवरोही का मतलब सबसे पहले बड़ा लिखना है, फिर छोटा, यानी सबसे पहले बड़ा फिर उससे छोटा, क्या लिखेंगे छोटा, यानी पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ऐसे लिखते चले जाएंगे। यानी पहले सीढ़ी में चढ़ेंगे फिर सीढ़ी से उतरेंगे, बता रहे समझ में। तो अब इसको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इसका हर बराबर होना। तो सबसे पहले हम 7 6 12 सिंबल मत लेना 24 का सबसे पहले हम लासा निकालेंगे। तो इसको 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 ताहीन 6, 2 छाक 12, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4 हो गया। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 के पहाड़े में तो 7 आता नहीं, तो 7 उतार देंगे, 2 के पहाड़े में 3 भी नहीं आता, 3 उतार देंगे, 2 के पहाड़े में 6 आता, 2 ताहीन 6, 2 के पहाड़े में 12 भी आता, 2 छाक 12। फिर हम 2 से काटेंगे क्योंकि अभी 2 के पहाड़े में 6 आएगा, तो 7 3 3 और 2 ताहीन 6। अब 3 से काटेंगे तो हमारे पास 7 3 एक नम 3 3 एक नम 3 3 एक नम 3। अब 7 से काटेंगे 7 एक नम 7 एक नम 7, ये हो जाएगा आपका। बात आ रही समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब बताइए, तो हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 और 24 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 कि 8 हासिल आया।
2 और 7 दूनी 14, 14 4, 14 2 16। तो ये आपका लासा निकल आया। ठीक है, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, ये लासा आ गया। अब बताइए, अब 7 का पहाड़ा पढ़िए कि कितने से गिनेंगे आप, 168 से तो कई बार जाएगा, 24 बार। तो 24 बार जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस 4 में 4/7 में 24 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा, 24 से नीचे गुणा कर दीजिएगा, ताकि हर बराबर आ जाए। माइनस का 5 बटे कितना लिखा है, 6 लिखा है, कितना लिखा है, 6 लिखा है, तो इसको 6 से भाग करो। 6 का पहाड़ा पढ़ो, 16 से आगे जाए, 6 दूनी 12 बचे, इसके 5 4, छठी 48, कितने बार गया, 28 बार। तो 28 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 28 से नीचे, कामा माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो 3 बटे हमारे पास कितना लिखा है, 12 लिखा है, तो 3/12 लिख देंगे। अब 12 एक नम 12, सोचिए 12 एक नम 12 बचे, इसके 5 4, बरचौक 48। तो कै बार गया, 14 बार गया। तो 14 से ऊपर 14 से नीचे। फिर उसके बाद इधर आ जाओ, 11 बटे जाए माइनस ऊपर लगा दीजिए 24। अब 24 का पहाड़ा पढ़िए, 168 से आगे नहीं जाने पर 24 सत्ते 168 होता है, तो 7 से ऊपर और 7 से नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 24 सत्ते 168, हर सबका बराबर हो आएगा, हर सबके नीचे यानी 168 आएगा, सबके नीचे 168 आएगा। 4 चौक 16 की 6 हासिल लावा 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, ये हो जाएगा कामा। फिर 55 40, 55 40 की 0 हासिल लावा 4, 5 दूनी 10, 4 14, काहे का माइनस का बटे 168 हो जाएगा। फिर उसके बाद 14 28 14 तय 42, अब बटे और हमारे पास 168, क्योंकि सबके नीचे 168 आएगा, कामा 77 बटे 168। अब बताइए, ये सभी लोग हो गए, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ी, देखो सबके नीचे क्या आ गया, 168। अब सबसे ऊपर देखेंगे खाली कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा हमारे पास 96, पॉजिटिव है ना, देखो ये पॉजिटिव में, ये निगेटिव में, ऐसा मत कहना कि 140 बड़ा है, नहीं नहीं नहीं, ये निगेटिव है, पॉजिटिव सदैव बड़ा होता है। तो 96 बटे 168 सबसे बड़ी परिमेय संख्या है, ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा है, हो गया। फिर इससे छोटा कौन है, ये पॉजिटिव, ये भी है। तो देखो हर बराबर, दोनों पहले पॉजिटिवों को देखेंगे, पॉजिटिव में ये दो बड़ा है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको लिख लीजिएगा, 42 बटे 168। अब इतना हो गया। अब बताइए, इन दोनों में, दोनों निगेटिव परिमेय संख्या है, इन दोनों में कौन बड़ा है, जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो माइनस का 77 बटे 168, ये फिर सबसे छोटा जो है माइनस का 140 बटे 168, इनके वर्जिनल रूप में लिख देते हैं। इनका वर्जिनल रूप क्या है, जैसे 96 बटे 167 का वर्जिनल रूप क्या है, 4/7। इसका मतलब 4/7 सबसे बड़ी परिमेय संख्या है। आपको यहां पे लिख देना है, किस क्रम में हमको लिखना है, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में। तो अब बताइए, इसका वर्जिनल रूप, इसका वर्जिनल रूप क्या है, 4/7। इसका मतलब 4/7 सबसे बड़ी परिमेय संख्या है। फिर 42 बटे 168, तो 42 बटे 168 का वर्जिनल रूप क्या है, माइनस का 3 बटे माइनस का 12। फिर उसके बाद माइनस का 77 बटे 168, तो ये है इसका वर्जिनल रूप क्या है, तो 11 बटे माइनस का 24 है। ठीक है, और माइनस का 140 बटे 168 सबसे छोटी परिमेय संख्या, इसका मतलब सबसे छोटी परिमेय संख्या माइनस का 5/6 हो गए। ठीक है, उम्मीद है कि ये प्रश्नावली आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हम आपको पर डे ऐसे ही छोटे छोटे विधि से और सरल एकदम सुबोध तरीके से आपको हम बताएं। इसी के साथ हम आप लोगों से अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।